तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का भौतिक विज्ञान। तो इसके पहले दोस्तों क्लास नंबर 3 तक हो चुका है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के सदिशों में परिवर्तन के परस्पर लंबवत होने के कारण वातावरण में एक विक्षोभ का निर्माण होता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है तो उनके सदिशों में जो परिवर्तन होते हैं, और वो परिवर्तन लंबवत होने के कारण वातावरण में एक विक्षोभ का निर्माण हो जाता है। तो उसी को कहते हैं दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला है दोस्तों प्रकाश। तो आइए जानते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। ऊर्जा का वह रूप जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी कि दोस्तों वह ऊर्जा जिसके कारण हमको कुछ भी दिखाई देता है, तो उसी ऊर्जा को कहते हैं दोस्तों प्रकाश। तो प्रकाश दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा होता है दोस्तों अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो आइए जानते हैं कि दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसी को बोलते हैं दोस्तों दीप्त प्रकाश स्रोत, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। अगला है दोस्तों अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अ का मतलब होता है दोस्तों कि नहीं, और दीप्त का मतलब होता है दोस्तों कि देना, और प्रकाश का मतलब होता है कि प्रकाश। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश स्रोत अपने आप से प्रकाश नहीं देते हैं बल्कि दूसरे प्रकाश स्रोतों से प्रकाशित होते हैं, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे आइए समझते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, कांच, या ऐसे ही जितनी सारी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं देती हैं बल्कि दूसरे प्रकाश स्रोतों से प्रकाशित होती हैं, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों प्रकाश के गुण। तो आइए जानते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। तो पहला है साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यानी कि दोस्तों साधारण रूप से प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि चलता है या जाता है। दूसरा है प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि प्रकाश का एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी कि प्रकाश ऐसे ही खुले जगहों पे बिना किसी माध्यम के भी गमन कर सकता है। तीसरा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है, तो उसी प्रकार प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। चौथा है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यानी कि प्रकाश में जितने प्रकार के माध्यम हम लोग रखेंगे तो उसमें प्रकाश की चाल बदलती जाएगी, यानी कि भिन्न भिन्न होती जाएगी माध्यम के जैसे। यानी कि माध्यम के जैसे जैसे प्रकार रहेंगे वैसे वैसे उसकी चाल बदलती जाएगी। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी कि दोस्तों निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है दोस्तों चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। यानी कि दोस्तों जो चमकदार पृष्ठ होते हैं उससे प्रकाश परावर्तित हो जाता है। अगला है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। यानी कि दोस्तों जब किसी भी माध्यम पर प्रकाश डाला जाता है इधर से, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाएगा। यानी कि इधर से जब प्रकाश इस पर डाला जाएगा
तो ये अपने पथ से विचलित होकर इधर चला जाएगा। अगला है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी कि दोस्तों दृश्य प्रकाश का मतलब होता है जो आंखों से देखा जाता है प्रकाश, उसकी तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर गिरता है या डाला जाता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी कि वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए दोस्तों इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे समझते हैं प्रकाश के परिवर्तन को चित्र के द्वारा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक चिकना हो गया दोस्तों पृष्ठ, ये हो गया चिकना पृष्ठ और इसके ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों आपतित किरण। आपतित का मतलब होता है कि गिरने वाली जो किरण होती है उसी को बोलते हैं दोस्तों आपतित किरण। तो जब इधर से प्रकाश इधर डाला जाएगा तो ये अपने मार्ग से विचलित होकर परावर्तित हो जाएगी। तो इस किरण को कहते हैं दोस्तों परावर्तित किरण। और जो बीच में होता है इसको बोलते हैं दोस्तों अभिलंब, यानी कि जो लंबवत होता है इसी को बोलते हैं अभिलंब। और जो इधर कोण बनता है दोस्तों अभिलंब और आपतित किरण को, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। तो इसको बोलेंगे आपतन कोण और इसको आई से डिनोट करते हैं। और इधर हो जाएगा दोस्तों जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण और इसे आर से निरूपित करते हैं। और जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिले रहता है तो इसको बोलते हैं दोस्तों आपतन बिंदु। यानी कि आपतन बिंदु का मतलब होता है कि जितने सारे किरण इस पर मिलते हैं उन लोगों के मिलने का बिंदु है, तो उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आगे दोस्तों परिवर्तन के नियम। तो परावर्तन के दोस्तों दो नियम होते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं प्रथम नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ से होते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया दोस्तों आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण तथा ये हो गया आपतन बिंदु। और इस पर जो डाला गया ये लंब है यानी कि जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि यह एक ही समतल में होते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो होते हैं समतलीय होते हैं। और द्वितीय नियम है दोस्तों कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि जो आपतित किरण और जो परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।